जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, क्या होगा आपके जीवन का अगला पड़ाव, आज हम इस बारे में बात करेंगे। रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होगी। हो सकता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है रीडिंग ना रेजोनेट करे। ठीक है, लेकिन आप लोग ही मुझे बताते हैं कि मेरी 99% रीडिंग जो है वो आप लोगों से रेजोनेट कर जाती है। 99% लोगों से रीडिंग जो है वो रेजोनेट करती है। तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। जनरल रीडिंग होगी, जो भी आपसे मिले मैच करे उतना लेना, जो नहीं रेजोनेट करे उसे जाने दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं। अच्छा, 2 दिन से रीडिंग क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि थोड़ा सा मैं रेस्ट ले रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत थी। तो वही मैंने सोचा कि चलो थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि रेस्ट भी लेना ज़रूरी है ना। चलो, अभी क्या करना है, आपके स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स आ रही हैं। इनमें से किसी एक को चुन लीजिए जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। और चलिए पाइल नंबर 1 से हम अपनी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे पाइल 1, और उम्मीद करूँगी कि अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए रीडिंग को हम शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि भाई क्या रहने वाला है नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का। ठीक है, अगला पड़ाव आपके जीवन में क्या रहने वाला है। भाई बहुत सारे कमेंट्स आए, दी आप कहाँ हैं, क्यों वीडियो नहीं ला रही हैं, तबीयत ठीक है या क्या हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, 2 दिन से रीडिंग इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरा मन नहीं था, मैं थोड़ा रेस्ट लेना चाहती थी, है ना। क्योंकि रेस्ट भी लेना ज़रूरी है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, मेरी बॉडी कह रही थी बस थोड़ा सा आराम करना है, थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो बस मैंने सोचा कि मैं आपको बता देती हूँ। थैंक यू सो मच इतनी सारी केयर करने के लिए, इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट, इतना ब्लेसिंग्स, इतना लव देने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो चलिए अब हम पाइल 1 शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चुना है, सबसे पहले तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है, बहुत गिवन एनर्जी लग रही है कि हर पल सब कुछ लौटाते रहना, सब कुछ देते रहना, दूसरों को हेल्प करते रहना, दूसरों को चीज़ें देते रहना, दूसरों की मदद करते रहना। समझ रहे हैं? मतलब गिवन एनर्जी यहाँ पर लग रही है कि चाहे कुछ भी हो, सिर्फ़ और सिर्फ चाहे किसी भी सिचुएशन में आप हैं, ठीक है, आप मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गिवन एनर्जी में हैं। आप सिर्फ देते रहते हैं, आप सिर्फ देते रहते हैं, आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ऐसा यहाँ पर नहीं लग रहा है कि कुछ भी एक्सपेक्टेशन से आप दूसरों की हेल्प करते हो कि हाँ भाई हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी मदद ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पर। कुछ ऐसा भी लग रहा है कि भाई बहुत कन्फ्यूजन है किसी चीज़ में, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं जिस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हो, बहुत ज़्यादा एक बैलेंस नहीं लग रहा है, एक स्ट्रेसफुल एनर्जी भी यहाँ पर मुझे लग रही है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस किसी चीज़ में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हो कि भाई बहुत अकेले से हो, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों बट ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा माइंड यूज़ कर रहे हैं आप, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा माइंड दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर पाइल नंबर 1 आपके लिए लग रही है। अगर ये चीज़ आपके साथ हो रही है तो ये पाइल आपके लिए ही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भाई आपके अंतर मन में ना बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, उसके जवाब, जो आपके मन में सवाल हैं उसके जवाब आपको अंतर मन से मिल रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपका मन, आपका कहते नहीं है कि हमारी अंतरात्मा ये कह रही है कि नहीं तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है। आपको एक गाइडेंस मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप उस गाइडेंस को समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाहते, या ये कह लीजिए कि उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर ना आपका जो मन है, आपकी जो अंतरात्मा है, आपको बार बार गाइड कर रही है, आपको बोल रही है कि नहीं ये चीज़ तुम्हारे लिए ठीक है, ये चीज़ तुम्हारे लिए गलत है, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे या फिर उस चीज़ को आप समझना नहीं चाहते। अच्छा, यहाँ पर ना आपके लिए ना कुछ नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर ये कह लीजिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैपन होने वाली हैं आपकी लाइफ में जो इन तारीख
इन डेट्स पे हो सकता है कि वो सिचुएशन जो है वो हैपन हो सकती है, ठीक है। आपके लिए 2 नंबर, 15 नंबर, 25 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 20 नंबर और 30 नंबर और 18 नंबर और एक है 21 नंबर। ये हो सकता है आपका डीओबी हो, या फिर ये कह लीजिए कि जो भी आपकी लाइफ में न्यू सिचुएशन आ रही है, न्यू चैप्टर आ रहा है ना, उस डेट्स पे आपकी ये एनर्जी हो सकती है कि भाई आपके लाइफ में जो है ना, इन जो डेट्स मैंने बताई हैं, जो तारीख मैंने बताई हैं, जो नंबर मैंने बताए हैं, इन तारीख पे, इन डेट्स पे, इन नंबर्स पे आपकी वो जो नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ का, वो वहाँ से शुरुआत हो। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है, ठीक है। आपके लाइफ का ना पाइल नंबर 1 यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। एक कह लीजिए जो एक पास्ट कर्मा थे, या फिर ये कह लो कि भाई जो भी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर आपको वो चीज़ें सिचुएशन फेस करनी ही करनी पड़ती है ना, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में आनी ही थी। तो वो चीज़ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो चीज़ जो है, वो जो एक साइकिल है उसका जो पैटर्न है वो एक एंड हो रहा है, वो जो साइकिल है उसका एंड हो रहा है और एक न्यू साइकिल, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में, न्यू जर्नी शुरू हो रही है, एक न्यू चैप्टर शुरू होता हुआ यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। और ये जो आपके लाइफ में एक जो न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, ये आपको ना कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ होगा जहाँ पर पहले तो आपको ये फ़ील होगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कौन सी मिस हैपनिंग हो रही है, मैं तो ये नहीं चाहता, मैं तो ये नहीं चाहती, लेकिन ये क्यों हो रहा है उसके बावजूद भी। लेकिन ये जो भी चीज़ आपकी लाइफ में होगी, है ना, एक समय जब आएगा, जब आपका डिवाइन टाइम आएगा। देखो, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो मैं नहीं जानती कि आपका डिवाइन टाइम क्या है, कब आपके साथ ये चीज़ें होनी हैं, कब नहीं होनी है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये चीज़ लग रही है कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में होगा ना, जब भी आपका डिवाइन टाइम आएगा ना, आप ये फील करोगे कि पहले आप उस चीज़ से नाखुश होगे, आपको संतुष्टि नहीं होगी, आपको लगेगा कि मैं चाहता तो कुछ और हूँ, या मैं चाहती तो कुछ और हूँ, लेकिन हो तो उसका उल्टा रहा है। लेकिन वो जो चीज़ आपके लिए होगी ना, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है वो आपके बेटर के लिए होगी। जो आपने सोचा है ना, उससे भी अच्छे होने के लिए आपके साथ वो चीज़ें होंगी। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 1, अच्छा मुझे ऐसा भी लग रहा है आप अपनी फैमिली के ना आप भी ऐसा फील करते होगे कि आप अपनी फैमिली से जो है ना वो हट के हो। मतलब आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, या फिर कह लीजिए आपके कज़न्स के अंदर, या फिर कह लीजिए आपकी फैमिली में जो भी हैं, उनके अंदर और आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अंतर है। आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर है। ये कह सकते हो कि भाई आप ना सबकी तरह, जैसे नहीं कहते हैं भेड़ चाल में सब चल दिए, आप ऐसे नहीं चलते। आपको ये लगता है कि मुझे खुद से कुछ करना है, मुझे खुद से कुछ क्रिएट करना है, मुझे खुद का कुछ करना है ना, समझ रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। मुझे ऐसा भी पाइल नंबर 1 लग रहा है कि भाई आप ना बहुत कुछ अपनी लाइफ में ऐसा करोगे जो शायद आपकी फैमिली में, आपके पेरेंट्स ने, आपके दूर दूर तक किसी ने सोचा नहीं होगा कि भाई आप वो चीज़ कर सकते हो। लेकिन आपके लिए ना एक मैसेज है, अपना लाइफ पर्पस आपको ढूंढना होगा, आपको पूछना होगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। क्योंकि पाइल नंबर 1, आप में से कुछ लोग ऐसे यहाँ पर लग रहे हैं जो शायद अपने लाइफ पर्पस पे चल ही नहीं रहे, और जिस वजह से आपकी लाइफ में जो है ना प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिस वजह से ना आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ना बार बार रिपीट हो रही हैं, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई उनका सबकॉन्शियस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, ठीक है। और ये जो भी हैं, ये जिनका भी सबकॉन्शियस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, हो सकता है आपके साथ ऐसा होता हो कि आप जो सोच रहे हो वो सामने वाला बोल दे रहा है, या फिर जो आपने जो कुछ भी सोचा है ना, वो आपको कहीं दिख रहा है, या आप सपने में देख रहे हैं, तो ये एक साइन है कि यस, आपका सबकॉन्शियस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, मैनिफेस्टेशन करिए, मैनिफेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इस समय पे आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे, वेदर इट इज़ नेगेटिव और इट इज़ पॉजिटिव, वो चीज़ मैनिफेस्ट होके ही रहेगी। सो प्लीज़ अच्छा सोचिए, अच्छा ही मैनिफेस्ट करिए। पाइल नंबर 1, आप में से कुछ लोग ऐसे यहाँ पर लग रहे हैं जिनको ना बहुत बड़ी गुड न्यूज़ कोई मिलने वाली है। अब पता नहीं ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन यस, आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, जो शायद
आपने ना जिस चीज़ की उम्मीद छोड़ दी थी, कुछ ऐसा आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होकर आ रहा है, जिस चीज़ की आपने उम्मीद छोड़ दी थी, जिस चीज़ के लिए आपको लगता था कि ये चीज़ आपसे हो नहीं सकती या आप इस चीज़ के लिए काबिल नहीं हो, आप इस चीज़ के लिए बने नहीं हो, किसी और के लिए ही वो चीज़ है, ठीक है। वो चीज़ आपकी लाइफ में जो है वो आ रही है पाइल नंबर 1। आपके लाइफ में वो चीज़ें कहीं ना कहीं लेकिन ये चीज़ ना मुझे पता नहीं क्यों बट ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी ना, पहले तो आपको कुछ लाइफ लेसन सिखाएगी, ठीक है। समझिए उस चीज़ को, पहले तो कुछ लाइफ लेसन आप सीखेंगे उस चीज़ से। मतलब ये चीज़ आपको इतना ईजिली नहीं मिलेगी, ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। ये जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपका मैनिफेस्टेशन था, जो कुछ भी था, जो भी विश थी, वो आपकी पूरी तो होती हुई लग रही है। और ये पुरानी कोई विश है, कोई बहुत पुरानी विश है, जो आपने सोच लिया था कि ये चीज़ अब होनी ही नहीं है, आपने पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी थी। तो ये चीज़ यहाँ पर अभी भी लग रहा है कि इतनी जल्दी तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यस, आपको ना छोटे छोटे साइंस मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको लगने लगेगा कि यस, ये चीज़ आप ना उस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो। आपको लगेगा अरे यार, एकदम से ये चीज़ कैसे मेरी लाइफ में आ रही है, मैंने तो इसकी उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन वो चीज़ आपको इतना आसानी से तो नहीं मिलेगी। एक कोई लाइफ लेसन आपको मिलेगा और उसके बाद ही आपको, मतलब आपको एक सिचुएशन, एक फेज़ से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको एक फेज़ से, एक सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, लाइफ लेसन सीखोगे और उसके बाद वो चीज़ आपको हासिल होगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और लग रही है पाइलवान की आपके लाइफ में ना लव आ रहा है, पाइल नंबर 1, ठीक है। आपके लाइफ में प्यार आ रहा है, आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर हो रहा है ना, मतलब शुरुआत जिस चीज़ की हो रही है, वो कहीं ना कहीं लव से ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकती है कि भाई उनके सोलमेट आ रहे हैं, है ना। और वहाँ से कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के, एक कहते नहीं है कि आपका अधूरापन, आपका अकेलापन ख़त्म होता हुआ लग रहा है। कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपको समझ रहा है, जो आपको, जिससे ना मिलकर आपको ऐसा फील होने वाला है पाइलवान कि भाई कोई तो ऐसा है जो आपको समझता है। आपको ऐसा फील होगा कि आप, मतलब मुझे ये चीज़ यहाँ पर लग रही है कि भाई आपके ना, मुझे सोलमेट ही लग रहे हैं, मुझे कोई क्रश व्रश नहीं लग रहे हैं, मुझे सोलमेट लग रहे हैं ना, मुझे यहाँ पर एक्स लग रहे हैं, सोलमेट ही हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अब ये किसके लिए मैसेज है, आई डोंट नो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और पता है आपको मुझे हंसी इसलिए आ रही है, मतलब आपको ना बहुत ऑप्शंस मिल रहे हैं, और हो सकता है शुरुआत में मैंने आपको बताया ना कि कुछ कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में आएगी या फिर चल रही है। हो सकता है कुछ ऐसे ऑप्शंस आपकी तरफ आए हैं जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है, चूज़ करना पड़ रहा है कि भाई किसको चुने, किसको ना चुने, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि भाई आपको ना चुनना पड़ेगा, आपकी तरफ ऑप्शंस आएंगे। रिश्ते के जो रिश्ते मतलब रिश्ते हैं ना, उनके ऑप्शंस आते हुए यहाँ पर लग रहे हैं, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा माइंड लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खोजबीन करनी पड़ेगी कि कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए, कुछ तो साइन मिले, है ना कहीं ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। लेकिन बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रहने वाली है, बहुत ब्यूटीफुल। मतलब ये जो जर्नी आपकी लग रही है ना, मुझे नेक्स्ट चैप्टर जो आपकी लाइफ का लग रहा है ना, उस लाइफ चैप्टर में कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ लग रही है कि आप ना अपनी जो भी गम थे, जो भी परेशानी, जो भी कष्ट, जो कुछ भी आपकी लाइफ में आपने सफ़र किया है ना कहीं वो सब भूल जाने वाले हैं आप। और ये जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, आपके सोलमेट, ये कहीं ना कहीं, ये आप मान लीजिए, आप ऐसा फील करोगे कि भाई जैसा आपने चाहा था ना, जैसा होता है ना, सबकी अपनी अपनी एक डिज़ायर होती है ना। तो वही डिज़ायर मुझे यहाँ पर आपकी फुलफ़िल होती हुई, इवन डिज़ायर से भी ज़्यादा आपको मिलने वाला है ना। कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। अच्छा, मुझे ना ऐसा भी लग रहा है कि भाई सिर्फ लव आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है, इवन आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं जहां आपको बहुत मेजर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, है ना। लेकिन ना उस चीज़ को आप बहुत इंजॉय करके करोगे, मतलब उस चीज़ को ना आप बर्डन के रूप में नहीं लोगे, उस चीज़ को आप टेंशन के रूप में नहीं लोगे, उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से निभाओगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से निभाओगे, और जो भी डिसीजंस लेने होंगे कहीं ना कहीं वो भी आप बहुत अच्छे से निभाते हुए यहाँ पर लग रहे हैं, बहुत अच्छे से, बहुत आराम से सारी चीज़ों को करते हुए यहाँ पर आप मुझे लग रहे हैं, ठीक है। कोई विश है जो आपकी बहुत जल्द पूरी हो रही है, ये भी मुझे लग रहा है। कोई ऐसी होप है जो शायद फुलफ़िल होने वाली है, जहाँ पर
या तो होप खो बैठे थे या फिर थोड़ी सी भी आशा थी, थोड़ी सी भी होप थी, वो कहीं ना कहीं होप जो है फुलफ़िल होती हुई यहाँ पर लग रही है। मतलब जो आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है। आपके जीवन का जो अगला पड़ाव है वहाँ पर आप ना काफ़ी अच्छा फील करोगे, काफ़ी पॉजिटिव फील करोगे, काफ़ी ऐसा फील करोगे कि जैसी लाइफ आप चाहते थे, जैसा चीज़ें आप चाहते थे, जैसी लाइफ आप चाहते थे, कहीं ना कहीं वैसी चीज़ें आपको मिलती हुई यहाँ पर लग रही हैं। और नेक्स्ट, लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया कि स्टार्टिंग में तो आप ऐसा फील करोगे कि नहीं, वो चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही हैं, जो आपने सोचा वो चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक समय पर आपको फील होने लगेगा कि नहीं, जो भी चीज़ हो रही है वो बिल्कुल परफेक्टली हो रही है और इवन आपने जितना सोचा था उससे ज़्यादा हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भाई जो प्लान कर रहे हो वो चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं हो रही हैं। इवन कह सकते हैं कि भाई चीज़ें जो हैं वो टर्न हो रही हैं, लेकिन वो आपके बेस्ट के लिए हो रही है। अभी शायद आपको फील होगा कि ये क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, भाई क्या गलतियाँ की हैं मैंने, है ना, समझ रहे हो। मैंने कहा ना अभी आपको कि एक लाइफ लेसन सीखने को आपको मिलेगा, चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। लेकिन ये जो भी होगा इसको आप बहुत एट लास्ट, एट द एंड आप बहुत इन्जॉय करोगे, बहुत अच्छा फील करोगे। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है और चैनल पर पहली बार आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पाइल नंबर 2, और उम्मीद करूँगी कि अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर रहे होगे और अपने ऊपर काम कर रहे होगे। तो चलिए पाइल 2 जान लेते हैं कि क्या है आपकी लाइफ का अगला पड़ाव, यानी कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। आज हम इस बारे में रीडिंग करने वाले हैं। भाई 2 दिन से रीडिंग क्यों नहीं आ रही थी, बहुत कमेंट्स आए, बहुत पूछा आप लोगों ने, सबसे पहले तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। और 2 दिन से रीडिंग इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच इतना प्यार देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, इतना फ़िक्र करते हैं आप लोग। थैंक यू सो वेरी मच मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को और जानते हैं कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, क्या कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है, अगला पड़ाव क्या है आपके जीवन का, इस बारे में हम बात करेंगे। एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जनरल रीडिंग है, प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है, और कर भी सकती हैं, क्योंकि आप लोग ही मुझे बताते हैं कमेंट्स में कि भाई दी आपकी रीडिंग जो है वो 99% रेजोनेट करती है आपकी लाइफ से। सो थैंक यू सो मच इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, इतना मुझे अच्छा फील कराने के लिए, क्योंकि मैं भी तो मोटिवेट होती हूँ ना। तो चलो शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। तो भाई पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, पाइल 2 को चुना है, सबसे पहली चीज़ तो मुझे आपके लिए ये लग रही है कि आप अपनी लाइफ में ना जो गलतियां करते हुए आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं आप सुधारते हुए लग रहे हैं, या यूं कह लूं कि लाइफ की ना एक न्यू शुरुआत आप कर रहे हो, एक नए तरीके से, एक न्यू माइंडसेट के साथ अपने जीवन को आगे आप देख रहे हैं। यानी कि पीछे की चीज़ें, पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जो भी गलतियां आपसे हुई, जो भी हुआ आपकी किसी से बनी नहीं या किसी ने आपको कुछ कहा, उन सब चीज़ों को आप दूर हटाकर, पीछे छोड़कर अब आप ना अपने ऊपर काम कर रहे हैं। और ये भी लग रहा है कि आप अपने माइंडसेट पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और अब एक न्यू बिगिनिंग आप कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने न्यू रिश्ते में न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, है ना, मतलब कि रिश्ते में ही न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जो करियर में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद के साथ ही एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। ठीक है, खुद के साथ न्यू बिगनिंग का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अभी तक अगर आपने अपने आप को कुछ भी नहीं समझा, या फिर ये कह लीजिए कि अपने आप को आपने कोई वैल्यू ही नहीं दी, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत कर रहे हैं, अपने से ही शुरुआत कर रहे हैं। प्यार की खोज में जो थे, अब आप खुद से वो प्यार कर रहे हैं जो प्यार आपको चाहिए था, है ना, दूसरों से। कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। अच्छा, ये जो जर्नी आपके होने वाली है ना, ये जो एक न्यू चैप्टर आपको शुरू होने वाला है ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा कनेक्शन फ़ील करोगे, आप बहुत ज़्यादा खुद को कनेक्ट रखोगे, या फिर ये कह सकते हो कि आप कहीं ना कहीं लाइफ का एक रियल मीन जान जाओगे।
एक रियल, एक असली मतलब जो होता है ना कि भाई लाइफ सिर्फ घूमने फिरने के लिए, सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं है। लाइफ में हम क्यों आए हैं, कह सकते हैं कि आप ये जानोगे कि भाई हमें, आपको ये पता चलेगा कि क्यों हम आए हैं इस जीवन में, क्यों हमें इस धरती पे जन्म मिला है, किस वजह से आए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भाई आध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ते हुए लग रहे हैं। और जो भी न्यू शुरुआत आप कर रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है कि जो भी आपका न्यू बिगनिंग जो भी आप कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में न्यू रिश्ते, मतलब रिश्ते में कोई न्यू बिगनिंग कर रहे हो, या फिर कोई करियर में न्यू बिगनिंग कर रहे हो, या फिर किसी भी चीज़ में आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो, भगवान जी का सहारा लेकर ही कर रहे हो, ईश्वर का नाम लेकर ही आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। लेकिन ये जो आपका न्यू बिगनिंग होने वाला है, एक जो न्यू चैप्टर होने वाला है आपकी लाइफ का, इसमें ना आप स्पिरिचुअलिटी में कह सकते हैं अपना 100% दोगे। 100% देने का क्या मतलब है? 100% देने का मतलब ये है कि आपने जो भी गलतियाँ की, आपने पहले जो भी आपने फ़ील किया कि भाई संसार में ही सब कुछ है, मतलब कुल मिलाकर मैं कहना ये चाहती हूँ कि आपको ना ईश्वर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रहने वाला है। स्पिरिचुअलिटी में आप इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, इतना अध्यात्म में, ऐसा नहीं कहूँगी कि एकदम से बढ़ोगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, धीरे धीरे करके ही। कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है कि भाई सुबह उठना शुरू करें, मेडिटेशन वगैरह मतलब मेडिटेशन वगैरह करेंगे या फिर करने का सोच रहे हैं, कुछ ऐसा भी लग रहा है। कुछ लोग ऐसे भी लग रहे हैं जो हो सकता है मंत्रा चैंटिंग, नाम जाप या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करते हुए भी आपको फील होगा कि चलो इस चीज़ को करना है ना। कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन आपको, मतलब इंस्पिरेशन आपको मिलेगी, या फिर कोई सजेस्ट करेगा, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर लग रही हैं। या फिर काफ़ी समय से सोच रहे हो, है ना, मैंने बोला ना कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप ना अपना बेस्ट दोगे स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है। और ना ऐसा भी लग रहा है कि भाई आप ना बहुत ज़्यादा, मतलब अभी तक अगर आपके मन में कुछ ऐसा था कि भाई वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, या वो मेरे साथ ऐसा कर रही है, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है, तो मैं क्यों ऐसा करूं, है ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि हर एक चीज़ से आपको प्यार होने वाला है। वेदर इट इज़ कि वो इंसान है, मतलब लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, हर चीज़ से आपको प्रेम होगा। क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि जब हम ईश्वर के पथ पर होते हैं ना, तो हमें हर चीज़ से प्रेम हो जाता है, चाहे फिर वो पेड़ हो, पक्षी हो, पौधे हों, मनुष्य हो, कुछ भी हो, है ना, ऐसा होता भी है, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको हर चीज़ से, हर इंसान से, सबको माफ़ करके ना आप आगे बढ़ रहे हो। अच्छा, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 2 कि भाई आप ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करोगे, है ना। सेटिस्फैक्शन तो देखो अभी भी लग रहा है, ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो लाइफ में, तो अभी भी आप बहुत सेटिस्फाइड हो। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो आपका न्यू चैप्टर जब ओपन होगा, जब एक न्यू चैप्टर शुरुआत होगी ना, तो वहाँ पर आपको सेटिस्फैक्शन और भी ज़्यादा मिलेगा। आपको ये लगेगा कि जो भी चीज़ें, लेकिन हाँ एक चीज़ और मुझे यहाँ पर लग रही है कि भाई आपको थोड़ा रिग्रेट भी होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप अच्छा फ़ील करोगे, थोड़ा रिग्रेट इसलिए होने वाला है क्योंकि पाइल नंबर 2 आपको ये लगेगा कि यार अभी तक जो भी मैंने सोचा, जो भी मैंने इतना सोच कर समय व्यर्थ किया, या फिर ये कह लीजिए कि स्पिरिचुअलिटी को खुद से बहुत दूर रख कर, मतलब खुद को स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर रख कर आपने बहुत बड़ी गलती करी, कुछ ऐसा रिग्रेट आपको हो सकता है। क्योंकि ना कहीं आपको, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि आपको कहीं ना कहीं इस दुनिया में आने का, इस कह सकते हैं कि संसार में आने का एक रियल मीनिंग पता चलेगा, है ना। लाइफ पर्पस, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका लाइफ पर्पस मिल जाए, समझ रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि थोड़ा रिग्रेट, थोड़ा गिल्ट इसलिए हो सकता है कि यार इससे अच्छा पहले ही मुझे थोड़ा सा मिल जाता, ये सारी चीज़ें मुझे पता चल जाती तो मैं पहले से ही। लेकिन कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन लग रहा है, ये फील करोगे कि चलो एटलीस्ट मिला तो, चाहे भले ही देर से, है ना। और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जो भी आप विश कर रहे थे, जो भी आप चाह रहे थे, जो भी आपकी सांसारिक इच्छाएं थीं, उसकी भी पूर्ति होती हुई, वो भी पूर्ण होती हुई यहाँ पर लग रही है। कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी आपने, मतलब आपकी लाइफ ना फुल ऑन सेटिस्फाइड होगी। आप अपनी लाइफ में ऐसा बिल्कुल फील नहीं करेंगे कि किसी भी चीज़ की आपको कमी लग रही है। और बाकी फिर तो देखो, हमें क्या होता है कि हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, है ना। एक पूरी हुई तो दूसरी
हम इच्छा के लिए वो करते हैं, है ना? तो बस वो चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। लेकिन लाइफ में एक सुकून बहुत लग रहा है आपकी लाइफ में ना। एक अभी जैसा आप फील कर पा रहे हो, अभी जैसा आप सोच पा रहे हो कि भाई बहुत अजीब सा फील होता है, बहुत आलस आता है, बहुत चीज़ें पास्ट की याद आती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि ये जो एक लाइफ आपका, जो एक न्यू जर्नी शुरू हो रही है, एक जो न्यू चैप्टर आपका शुरू होगा ना, आप बहुत सेटिस्फैक्शन फील करोगे अपनी लाइफ में। एक एक कह सकते हैं एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो योगा वगैरह करना शुरू करेंगे, मेडिटेशन की आप हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करो। कुछ ऐसा करोगे जहाँ पर ना आप ईश्वर से कनेक्ट होगे, जहाँ पर आप डिवाइन से कनेक्ट होगे, है ना? नेचर से तो ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा प्यार है ही है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भाई अपनी लाइफ में ना अभी आप भटके हो, ठीक है? आई डोंट नो ये किसके लिए है, बट किसी के लिए तो है कि भाई अपनी लाइफ में आप भटके बहुत हैं, इधर उधर उधर इधर, है ना? इधर काम नहीं बना तो उधर गए, उधर काम नहीं बना तो तीसरी जगह गए, तीसरी जगह काम नहीं बना तो चौथी जगह गए। मतलब समझ रहे हो, भटकने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा, बहुत भटके हैं आप अपनी लाइफ में। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो न्यू जर्नी आपकी शुरू हो रही है, इसमें मैंने बोला ना कि फुल ऑन आपको ऐसा फील होगा कि यार थोड़ा सा रिग्रेट ये होगा कि पहले ही चीज़ें सब कुछ हो जाती हैपन, तो मुझे इतना नहीं परेशान होना पड़ता। और दूसरी चीज़ ये भी कि बहुत सेटिस्फाइड, बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी, बहुत वेल्दी आप लाइफ जो है ना इन्जॉय करोगे, सेटिस्फाइड फील करोगे, सेटिस्फैक्शन फील करोगे, प्रेम फील करोगे हर जगह। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर ना कुछ ऐसी गलती आपने की है या फिर करने वाले हैं आप, जहाँ पर ना आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है, ठीक है? बहुत बड़ी सीख मिलेगी, बहुत बड़ा लाइफ लेसन मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि वहाँ आप परेशान होंगे, रोएंगे, है ना, रिग्रेट फील करेंगे, नहीं। देखो, लाइफ लेसन तो मिलेगा आपको, और आपको कभी कहीं ना कहीं ये भी लगेगा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आपको बहुत बड़ा लाइफ लेसन आप उससे सीखोगे। ऐसा नहीं बोलूँगी मैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा आपके साथ कि भाई आप ना उस चीज़ के पीछे, उस परेशानी में आप डूबे हुए हैं कि मैंने ये क्यों किया, खुद को बार बार बुरा फील करा रहे हैं, खुद को बार बार दोष दे रहे हैं। नहीं, आप उस चीज़ से आप सीखने वाले हो, आप उस चीज़ से सीख लेने वाले हो, आप उस चीज़ से अपना एक लाइफ लेसन सीखोगे और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे अपने जीवन में, है ना? पाइल नंबर 2, यहाँ पर कुछ ऐसा भी है कि भाई कुछ ना लर्निंग्स ले रहे हैं, कुछ नॉलेज ले रहे हैं, है ना? अगर आपका स्टडीज़ जो हैं वो कंप्लीट भी हो गई हैं, फिर भी उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आप कुछ न्यू सीख रहे हैं, है ना? मतलब सीखने की चाह बहुत ज़्यादा है और सीखते हुए नज़र भी आ रहे हो कि काफ़ी कुछ आप सीखोगे। हो सकता है हीलिंग वगैरह सीखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, भाई कंसल्टेशन वगैरह आप लेना सीखो, है ना? मतलब करना सीखो, या फिर आप हीलिंग वगैरह करना सीखो, या फिर अपना ही कुछ रेकी वगैरह कुछ समझ रहे हो ना, क्लासेस वगैरह, ऑनलाइन क्लासेस। मतलब ये चीज़ ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ आप सीखेंगे और साथ ही साथ सीखने के बाद आप दूसरों पे भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना? वो एज अ प्रोफेशन भी आप कहीं ना कहीं साइड बाय साइड उसको बना सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर लग रही है मुझे। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप बनाना चाहते हैं या नहीं, लेकिन अगर आपने वो चीज़ अपनी प्रोफेशन में बनाई तो आपको यस डेफिनेटली प्रॉफिट तो होगा, ठीक है? क्योंकि अबंडेंस भी यहाँ पर लग रही है, 9 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। लेकिन तो भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको परेशान कर सकती हैं, जो शायद आपके विपरीत जा सकती हैं, है ना? लेकिन यस डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज़ तो लग रही है कि उन चीज़ों से आप सीखोगे बहुत कुछ, और कहीं ना कहीं वो जो भी चीज़ें आपके जीवन में होंगी, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कुछ भी आप फील करोगे, जो भी ट्रिगर पॉइंट आएगा ना, उससे ना आपको सीख, लर्निंग बहुत मिलने वाली है। उससे आप बहुत कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ न्यू इन्वेंट करो, कुछ न्यू प्लानिंग के साथ आप किसी न्यू चीज़ की शुरुआत करो। हालांकि यहाँ पर ये लग रहा है कि देखो थोड़ा स्ट्रगल तो है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि स्ट्रगल है ही नहीं, आप स्मूथली सारी चीज़ें पाओगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ इस रीडिंग में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। और इवन ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ मैं कि भाई आपकी जो न्यू जर्नी होने वाली है वो बिल्कुल स्मूथली होगी, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पर भी बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स आएंगे जहाँ पर आपको खुद से ही लड़ना होगा, खुद से ही आगे बढ़ना होगा, और उसके बाद ही आपको जाकर चीज़ें जो है वो रिसीव होंगी जब आप रिसीविंग मोड में आओगे। समझ रहे हैं पाइल 2? तो भाई ये थे आपके रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, आपकी न्यू चैप्टर जो होगा ना वो कहीं ना कहीं आपको फील ऐसा कराएगा कि भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बदल चुकी हैं, है ना। लाइफ में जो भी चीज़ें आप पाना चाहते थे ना वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, डेफिनेटली आती हुई लग रही हैं, लेकिन आपको स्ट्रगल के साथ ही गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो पायल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है, चैनल पर पहली बार आए हो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।